हेलो गाइस, मेरा नाम हर्ष है। आज मैं तुम्हारा एप्टीट्यूड का थर्ड चैप्टर लेके आया हूँ। तो प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और तुम्हारे जूनियर सीनियर है उनको भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन क्या होता है? जैसे ए रेशियो बी, क्या बोला? ए रेशियो बी है, इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी। ऐसे बी 2:3 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 2/3। ठीक है, रेशियो बताता है क्या? रेशियो बताता है कि जो एक क्वांटिटी है वो दूसरे क्वांटिटी कितने कितने टाइम्स है। तो रेशियो मीन रिलेशन, इट ऑलवेज एक्सप्लेन हाउ मैनी टाइम्स ऑफ वन क्वांटिटी इज कंटेन इन अदर। ठीक है ना। और क्या बताता है ये? रिलेशन रिलेशन बताता है। और क्या बताता है? कंपैरिजन करता है। इट कंपैरिजन ऑफ टू मोर एलिमेंट इन द टर्म ऑफ इक्वल पार्ट विच और इन दी सेम क्वांटिटी, जो क्या होनी चाहिए? सेम क्वांटिटी में होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम जूतों को कंपेयर करने लगो मूंगफली के दानों से। ठीक है ना। ठीक है, रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस इन मोस्ट रिड्यूस और मोस्ट सिंप्लीफाइड न्यूमेरिकल फॉर्म। ठीक है, जो रेशियो होता है क्या होता है? मोस्ट सिंप्लीफाई या मोस्ट रिड्यूस फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे दे रखा है 50 किलो केजी। क्या 50 केजी हमारा कुछ कोई सामान है, कोई हमारी क्वांटिटी है? ठीक है, वो कितने हैं? 20 केजी और 30 केजी में डिवाइड हो रही है। तो उसका रेशियो कितना हो जाएगा? तो इसको रेशियो में चेंज कर दिया, तो इसको हम कैसे ले सकते हैं? 20/30। तो क्या जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचेगा? 2/3। क्या 2/3? तो इसका रेशियो कितना जाएगा? 2:3। ओवरऑल कितना है? 5 है। ठीक है, ओवरऑल अभी देखते जाओ, बाद में बहुत अच्छा यूज़ होगा इसका। ठीक है, तुरंत सॉल्व करते हुए। ठीक है, जैसे रखा 100 केजी। 100 केजी किसमें? 20, 30 और 50 केजी में ब्रेक हो रहा था। तो उसका रेशियो कितना आएगा? 2:3:5। ओवरऑल कितना? 10। ठीक है ना। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल दे रखा है ये 2/3:3/4। तो इसका जो रेशियो होगा कैसे निकालेंगे? ये अपॉन ये अपॉन ये। क्या करते हैं? इसका मल्टीप्लिकेशन ऊपर होता है और इसका मल्टीप्लिकेशन आपस में हो जाता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? ओके, जब निकालो कितना आएगा? 8/9, मतलब कितना? 8:9 आएगा। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से कर सकते हो, जो मेरा मेथड है। क्या? नीचे का ले लो, एल्सियम ले लो। तो 4 और 3 का एल्सियम कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड करोगे 3 से तो 4 बार जाएगा। 4 × 2 8 और 3 आएगा, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। समझ में आ गया? और इस 12 को काट दो, कैंसिल आउट कर दो, तो रेशियो कितना है? 8 × 9 आ जाएगा। ठीक है, अब ये दे रखे हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? इस पूरे का एल्सियम लोगे और यहाँ पर 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ 3 का होगा, यहाँ पर 6 का होगा। तो कितना हो जाएगा? 4:9:6 अपॉन 12। तो 12 कैंसिल कर दो तो कितना हो जाएगा? 8 × 9 × 6 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या होता है? इससे क्या समझ में आया हमको? ये समझ में आया कि मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड all the element in the ratio with the same non-zero number does not affect the ratio। मतलब क्या है? अगर हमारे कोई नंबर क्वांटिटी रेशियो में रखी है, तो उन सारे नंबर में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें या किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है ना। ओके, अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं इन्वर्स रेशियो क्या होता है। क्या इन्वर्स रेशियो? तो x का इन्वर्स क्या होता है? 1/x होता है। तो ऐसे ही 2:3 का इन्वर्स कितना होगा? 3:2 होगा। टू क्वांटिटी तुरंत बता देंगे, निकाला कैसे है? इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/2 और रेशियो 1/3 निकालोगे ना। तो ओके, अब कैसे निकालोगे? कैसे निकालते हैं? इन दोनों का एल्सियम लेते हैं, तो इन दोनों का एल्सियम कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने मल्टीप्लाई होगा? 3 का, यहाँ पर कितने होगा? 2 का, तो कितना आएगा? 3:2। कितना जाएगा? 3:2 हमारा क्या आएगा? इन्वर्स रेशियो आ गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये दे रखा है 2:3:4। इस हिसाब से नहीं कर सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? 1/2:1/3:1/4। ठीक है, अब क्या 2 3 4 का एल्सियम लोगे, तो इसका एल्सियम लोगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। तो यहाँ कितने मल्टीप्लाई होगा? 6 का, यहाँ 4 का, यहाँ 3 का, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 6:4:3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम कह रहे हैं A B C का इन्वर्स रेशियो क्या होगा? तो क्या होगा? 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C। तो इनका एल्सियम क्या आएगा? ABC। तो यहाँ कितने का मल्टीप्लाई होगा? BC का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे किसका? AC का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे किसका? AB का मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा फाइनल कितना आंसर आ जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक है ना। ओके, हमारा आंसर ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है, ये है कि कोई 100 ग्राम की कोई क्वांटिटी है, मतलब क्या? रुपये, 100 रुपये हैं, वो ए और बी में 2:3 ब्रेक होते हैं। तो ए और बी की वैल्यू निकालो।
ठीक है ना। क्या बोला मैंने, जो 100 रुपये हैं वो ए और बी में 2:3 में ब्रेक हो रहे हैं, इनका रेशियो दे रखा है। तो ए की क्वांटिटी कितनी होगी, बी की क्वांटिटी कितनी होगी, तो कैसे निकालते थे, जो हमारा जनरल मैटर आज तक पढ़ते आए हैं, क्या करते थे, ए को 2x मानते थे, बी को 3x मानते थे, ठीक है। फिर इन दोनों का सम कितना 100 है, तो इससे x की वैल्यू निकालते तो कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। फिर ए कितना होगा, ए होगा 2x, तो 40 आ जाएगा, बी कितना हो जाएगा 3x, तो कितना 60 हो जाएगा, ठीक है। अब जो मेरा मेथड है क्या है, 100 रुपये ब्रेक हो रहा है 2:3 में, ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना हुआ 5, तो ए के रुपये कितने होगा 2/5 इंटू 100, क्या 2/5 इंटू 100। अब बी की क्वांटिटी कितनी होगी 3/5 इंटू 100, तो 3/5 इंटू 100, तो ए के कितना रुपये आएगा 40 रुपीज़ आ जाएंगे, और बी कितने 60 रुपीज़ आ जाएंगे, ठीक है ना। तो जौन सा तुमको अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक है, मैं इसी से बताऊँगा। अब क्वेश्चन दे रखा है क्या, A/B इतना दे रखा है 2:5, ठीक है, और B/C कितना दे रखा है 3:4 दे रखा है। तो A/B/C क्या, A/B/C पूछा है, कैसे करोगे। तो एक तो मेथड ये है कि बी के जो कंपोनेंट है उसको बराबर कर दो। तो यहाँ पे कितना लिखा है 5 लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है 3 लिखा है, तो इस पूरे रेशियो में 3 का मल्टीप्लाई कर दें, इस पूरे रेशियो 5 का मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं कितना 6:15:20, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब जो शॉर्टकट मेथड है क्या है, क्या ए बी कितना दे रखा था 2:5, ठीक है, तो ए बी सी निकालना था ना। तो ए बी कितना दे रखा था 2:5, बी सी कितना रखा वो 3:4, ठीक है। तो निकालना ए बी सी, तो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, पहले तिरछे जाते हैं फिर नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2 × 3 6 हो गया, ठीक है। अब हटाओ इसको, अब क्या करना है, यहाँ तो जा चुके हैं, अब नीचे चलो, तो 5 × 30 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो हमारा 15 आ जाएगा। बी का रेशियो, सी का निकालना है, तो अब क्या, पहले मैंने क्या बोला था ऐसे जाना है और ऐसे जाना है, ये हो गया ये हो गया, अब क्या यही तो बचा है, तो 5 × 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। समझ आया नहीं आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सब समझ आएगा, मैं रजिस्टर में करवा देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन दे रखा है A/B इतना दे रखा है, B/C इतना दे रखा है, और C/D इतना दे रखा है। तो हमको A/B/C/D निकालना है, ठीक है ना। आई थिंक हमको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं रजिस्टर में लगवा देता हूँ, ठीक है। ओके, ये देखो सॉल्व करना है क्या, A/B/C/D ये सॉल्व करना है। कैसे करोगे, A/B कितना रखा था 1:2 दे रखा है, 1:2 दे रखा है, B/C कितना दे रखा है, हाँ B/C कितना दे रखा है 2:3 दे रखा है, और C/D कितना दे रखा है 6:4 दे रखा है, कितना 6:4 दे रखा है। तो आंसर कैसे आएगा इसका रेशियो कितना आएगा, पहले हम किससे जाते हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, तो 1 × 2 2 × 6 कितना हो जाएगा, 2 × 6 कितना होता है 12 होता है, ओके। अब ऐसे जा चुके हैं, अब नीचे को जाना है, पहले नीचे को फिर ऐसे को, तो जो 2×2 = 4 मतलब 2×2 = 4, और 4×6 कितना होता है, 4×6 कितना होता है 24 होता है, तो कितना आएगा 12:24। अब देखते हैं आगे कितना होगा। अब देखो नीचे जा चुके हैं, आपको तुम कैसे ऐसे जाना है, तो कितना आएगा आंसर 2 × 3 6 है, 6 × 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा अगला 36 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमको, ऐसे जाके ऐसे जा चुके हैं, तो ऐसे और ऐसा वाला बचा है, तो 2:3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6:4 कितना होगा 6 यहाँ 5 दे रखा था, मैं गलत कर दिया, 5 है ना, हाँ 3:5 कितना हो जाएगा, सॉरी 2×2 = 6 है, 6×5 = 30, 6×5 = 30, ठीक है। अब इस पूरे में किसका सब्ट्रैक्ट डिवाइड जा रहा है, 6 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2:4:6:5 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। हम बोल रहा है A/D निकालो, तो A/D कितना हो जाएगा 2:5 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर अगर ये क्वांटिटी दे रखी है, ये बोलेगा A/D निकालो, तो क्या करेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे पूरा, और इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे अपॉन कर देंगे, मतलब क्या ये अपॉन ये, ठीक है ना। जैसे इसमें मैंने कर रखा है इस वाली क्वांटिटी और इन दोनों का अपॉन कर दिया, तो हमारा A/D आ जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी सिर्फ A/D के लिए है, अप्लीकेबल है, और इससे तुम कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज
इतना कह रहा है, दो नंबर के रेशियो कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, इफ़ ईच नंबर इज इंक्रीज बाई 6, कह रहा है हर एक नंबर कितना 6 से इंक्रीज होता है, दी रेशियो बिकम 4:5, तो कितना हो जाता है 4:5 हमारा रेशियो हो जाता है। तो व्हाट इज़ द सम ऑफ दोज नंबर, तो उन दोनों नंबरों का सम कितना होगा। ठीक है, हमको क्या क्या दे रखा है वो देखेंगे। ठीक है, क्या दे रखा है हमको, हमको दे रखा है A:B, कितना दे रखा है 3:4 दे रखा है। ओके, कह रहा है 6 ऐड करने के बाद, 6 ऐड करोगे तो कितना होगा, A+6 हो जाएगा और B+6 हो जाएगा। तो इन दोनों का रेशियो कितना दे रखा है, इन दोनों का रेशियो दे रखा है 4:5 दे रखा है। तो यहाँ से तुम A कितना निकालोगे, A=3x हो जाएगा और B कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सारी वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो A की वैल्यू इतना पुट करोगे कितना हो जाएगा 3x+6 अपॉन B की वैल्यू कितनी 4x थी, तो 4x+6 = 4:5। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालोगे तो मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ, तो कर लोगे ना, मल्टीप्लिकेशन है सीधे सीधे। थ्री का मल्टी इस पूरे का मल्टीप्लाई 5 से करोगे, इस पूरे का मल्टीप्लाई से करोगे तो तुम्हारा एक्स कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो तुम्हारा ए कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा 4 × 4x, 4x कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा 24। ठीक है, तो इन दोनों का एडिशन पूछा था, तो इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 42 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। इसका क्वेश्चन है, बस दिमाग लगाने की जरूरत है। ठीक है, अब अगला तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्या है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज़ 5:4। कह रहा है जो इनकम है ए बी को कितनी, इनका रेशियो कितने दे रखा है 5:4 दे रखा है। एंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इज़ दिस, और जिनका जो खर्च करने का जो रेशियो कितना है 3:2 है। इफ़ ईच ऑफ द नंबर सेव 1600 रुपीज़ फाइनली, और क्या इतना रुपये खर्च करने के बाद दोनों लोग कितना रुपये बचा लेते हैं 1600 रुपये बचा लेते हैं। व्हाट आर द इनकम ऑफ दीज रिस्पेक्टिवली, तो उनकी इनकम कितनी होगी, हम क्या क्या कहे मैंने, इन दोनों की इनकम का रेशियो, इन दोनों का इनकम रेशियो कितना दे रखा है इतना दे रखा है। ठीक है, और एक्सपेंडिचर खर्च करने का रेशियो कितना दे रखा है इतना दे रखा है। तो सेविंग क्या होगी, सेविंग क्या होगी हमारी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये तो होती सेविंग। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या सेविंग आएगा। तो एक की सेविंग कितनी थी 1600 थी, तो दो कितनी हो जाएगी, इन दोनों कितने 1600 × 2, तो क्या इनकम में से एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा इन सेविंग आ जाएगी। सेविंग कितनी इतनी है, तो एक्स की वैल्यू निकालो कितनी आएगा 800 आ जाएगी। तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी, अगर इसके हिसाब से लोगे तो क्या 5x है, तो 5x मतलब कितना 4000 एंड 4x = 3200। समझ में आ गया। ओके, इसका मेथड एक ही है, दूसरा मेथड भी देख लो कैसे होगा। हमको इनकम का रेशियो दे रखा है कितना 2:A:B दे रखा है 5:4। ठीक है, तो ए कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब देखो जो इनकम होता है क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो इससे एक्सपेंडिचर निकालोगे तो क्या आएगा इनकम माइनस सेविंग, या इनकम माइनस सेविंग। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर रेशियो कितने रखा है 3:2, कितने रखा है 3:2, और हमारी इनकम कितनी थी इतनी और इतनी थी। तो इसमें से अगर हम सेविंग को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या हो जाएगा 5x - 1600 अपॉन 4x - 1600। तो इससे x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 800 आएगा। तो ए कितना हो जाएगा 5x मतलब 4000 और बी कितना मतलब 4x मतलब 3200। ठीक है, अब देखते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है, इफ टू रेशियो आर सेम वी सेम प्रोपोर्शन एग्जिस्ट, मतलब क्या है जैसे कि फॉर एग्जांपल A:B = C:D, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं A:D प्रोपोर्शन C:D। ठीक है ना, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है क्या होता है A × D बराबर होता है B × C, A × D = होता है B × C, अगर लिख दिया मैंने ठीक है BC है CV है। ठीक है ना, ओके समझ में आ गया प्रोपोर्शन कैसे लिखते हैं। ओके, एक तो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे ये रखा है 16 डजन केले कितने रुपए के, इतने रुपए के हैं, तो 20 डजन केले कितने होंगे, इंक्रीज होगा। मतलब क्या है, अगर हमारी एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या इंक्रीज या डिक्रीज हो। ठीक है ना, तो उसे क्या बोलते हैं सेम प्रोपोर्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं या डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा
10/50 इक्वल टू 20/x। इसको अगर x मान लोगे तो 20/x, तो x निकालोगे तो कितना आ जाएगा 20 × 50/10। ठीक है, तो एक तो मेथड तुम्हारे ये है। दूसरा मेथड क्या है, शॉर्टकट क्या है, 10 डजन के लिए तुम्हारे कितने के आ रहे हैं 50 रुपीज़ के आ रहे हैं, और 20 डजन कितने के आएंगे, तो डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट मेथड है, तो डायरेक्ट क्या 20/10 सिर्फ करोगे 20 डायरेक्ट है तो ये अपॉन ये करोगे 20/10 × 50, तो सॉल्व करोगे कितना आएगा 100 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, इन्वर्स प्रपोर्शन क्या होता है, इन्वर्स प्रपोर्शन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मैन और डे, मतलब क्या, अगर कोई 10 आदमी 10 मैन किसी वर्क को 10 डेज में करते हैं तो 15 मैन उसी काम को कितने दिन में करेंगे। याद रखना, अगर किसी भी काम में नंबर ऑफ मैन्स इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ डे क्या डिक्रीज होता है। ठीक है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, क्या इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, तो क्या ये बोलता है इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, शॉर्टकट क्या है, 10 मैन 10 डेज में करते हैं तो 15 मैन कितने में करेंगे, इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या करता है, 10/15 होता है, डायरेक्ट में क्या आता है 15/10 होता है, लेकिन क्या इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो क्या हो जाएगा 10/50 × 10, तो सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 20/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा शॉर्टकट है, और वैसे देखना हो तो ये इंटू ये इक्वल टू ये इंटू ये, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू 20/3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन दे रखा है, कोई एक बॉक्स है या कोई ड्रम है जिसमें मिल्क और वाटर का वो दे रखा है कि जो पूरे टैंक का 2/5 क्या 2/5 का मिल्क है उसमें, और 3/5 क्या है वाटर है, तो मिल्क और टोटल का रेशियो कितना होगा। ठीक है, तो निकालते कैसे हैं, पहले क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे मिल्क और वाटर का, तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आएगा 2:3 आएगा, तो ओवरऑल कितना है 5 है, तो हमारा मिल्क ये हमारा टोटल हो जाता है, क्या हो जाता है टोटल हो जाता है, तो मिल्क और टोटल का रेशियो कितना हो जाएगा 2:5, 2:5 याद रखना। नीचे से नहीं देखते हैं, नीचे 5 लिखा है तो 5 कर दो। ठीक है ना, तो हम क्या है रेशियो से देखते हैं, तो पहले रेशियो निकालोगे, ओवरऑल देखोगे 5 है तो ये टोटल का रेशियो हो जाएगा कितना, अगर मिल्क और टोटल में बोला है तो 2:3, वाटर और टोटल बोले तो 3:5। समझ में आ गया, ओके। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या दे रखा है 35 लीटर, ये लीटर है। ठीक है, 35 लीटर मिक्सचर इज कंटेन मिल्क एंड वाटर। ठीक है, एक 30 लीटर कंटेन का मिक्सचर है जिसमें क्या मिल्क और वाटर है, दी रेशियो इज 4:5, इनका रेशियो कितना दे रखा है 4:1 दे रखा है ना, 4:1 दे रखा है। इफ 7 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू दिस मिक्सचर व्हाट इज द रिजल्टेंट रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, मतलब क्या बोल रहा है कि उस मिक्सचर में 7 लीटर अगर वाटर ऐड कर दिया जाए तो उनका रेशियो कितना होगा। ठीक है, तो क्या 35 लीटर ओवरऑल दे रखा है, उसमें मिल्क और वाटर रेशियो कितना दे रखा है 4:5 4:1, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 4 + 1 कितना 5 हो जाएगा, तो मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा 4/5 × 35, सॉल्व करोगे तो कितना 28 लीटर आ जाएगा। ऐसे इसको सॉल्व करोगे वाटर को 1/5 × 35 में सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 7 लीटर वाटर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है इस मिक्सचर में 7 लीटर क्या वाटर और एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है, तो वाटर कितना हो जाएगा 7 + 7 14, तो उन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 28:14। ठीक है, सर उसको काटोगे तो कितना आएगा 2:1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है 30 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर इज द रेशियो ऑफ 7:3। ठीक है, जो टोटल हमारा कंटेन कितना है, इतना है 30 लीटर है, और मिल्क और वाटर रेशियो कितना दे रखा है 7:3 रखा है। कह रहा है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू दिस मिक्सचर सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर गेट रिवर्स। कह रहा है इसमें कितना लीटर वाटर ऐड कर दिया जाए कि जो रेशियो है वो क्या रिवर्स हो जाए, मतलब कितना, यहाँ पर 7:3 दे रखा है तो 3:7 हो जाए, क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले तो वही मेथड 30 लीटर है, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना 7:3 दे रखा है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो मिल्क का कितना हो जाएगा 7/10 × 30, तब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 21 हो जाएगा। तो इसको वाटर कितना हो जाएगा 3/10 × 30, सॉल्व करोगे तो 9 लीटर वाटर आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया, ओके। अब कह रहा है कि कितना लीटर हम इसमें वाटर ऐड करें, हम मान लेंगे x लीटर इसमें वाटर अगर ऐड करते हैं तो उसका रेशियो रिवर्स हो जाता है, मतलब यहाँ 3:7 था तो कितना 3:7 हो जाएगा, तो मिल्क तो उतना ही है, वाटर ऐड किया गया तो कितना जाएगा 9 + x। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 40 लीटर है, कितनी आएगी 40 लीटर आ जाएगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं,
20 liter of mixture contain milk and water in the ratio of 5:3. If 4 liter of this mixture is replaced by 4 liter of pure milk, क्या बोल रहा है कि कोई कंटेन है, कितना मिक्सचर है, कितना 20 लीटर का, ठीक है, जिसमें मिल्क और वाटर रेशियो कितना दे रखा है 3:5:3 दे रखा है, और उसमें इस मिक्सचर का 4 लीटर मिक्सचर हमको रिप्लेस कर दे रहे हैं 4 लीटर ऑफ प्योर मिल्क से, व्हाट इज द रिजल्टेंट रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, ये बोला था, ठीक है, ओके। अब हमारा क्या दे रखा है 20 लीटर क्या दे रखा है 20 लीटर दे रखा है ओवरऑल, ठीक है। तो कितना रिप्लेस कर रहे हैं 4 लीटर, तो 4 लीटर रिप्लेस कर रहे हो तो 420 में से 4 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 16 बचेगा, कितना बचेगा 16 बचेगा। तो 16 में भी जो यहाँ पर मिल्क और वाटर रेशियो होगा वही यहाँ पर होगा, ठीक है ना, समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ ना कुछ ऐड किया गया ना कुछ हटाया गया, ठीक है। तो क्या 4 लीटर अगर से हट जाएगा तो जो मिक्सचर कंटेन होगा उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो भी सेम ही रहेगा जो यहाँ पे था, तो कितना था 5:3, ठीक है। ओवरऑल निकालोगे तो 5 + 3 कितना 8, ठीक है। तो मिल्क का कंटेन कितना हो जाएगा 5/8 इंटू 16, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 10 लीटर आ जाएगा, ठीक है। वाटर कितना है 3/8 इंटू 16, सॉल्व करोगे तो 6 लीटर आ जाएगा क्या वाटर, ठीक है। इसमें कह रहा है 4 लीटर और प्योर मिल्क ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो वाटर सेम ही रहेगा, इसमें 4 लीटर ऐड कर दिया गया तो 10 + 4 हो जाएगा, कितना जाएगा मिल्क कितना हो जाएगा 10 + 4, वाटर कितना 6 लीटर ही है, तो इसका रेशियो निकालोगे तो कितना 7/3, मतलब 7:3 आ जाएगा क्या मिल्क और वाटर का रेशियो, समझ में आ गया, ओके। और अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आ मिक्सचर ऑफ रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4:1, हमको कोई मिक्सचर है इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दे रखा है 4:1 दे रखा है। इफ़ 10 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज़ रिप्लेस बाई 10 लीटर ऑफ वाटर, कह रहा है इस मिक्सचर का जो 10 लीटर है वो रिप्लेस हो जाता है 10 लीटर ऑफ वाटर से, तब देन दी रेशियो बिकम 2:3, कितना हो जाता है 2:3 हो जाता है। हाउ मच प्योर मिल्क वाज ओरिजिनली देयर, बोल रहा है उस मिक्सचर में रिप्लेस होने के बाद कितनी मिल्क की क्वांटिटी होगी ये पूछा, ठीक है ना। तो देखो जो कुछ दे रखा है सॉल्व करेंगे हम, क्या क्या दे रखा है हमको दे रखा है मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना दे रखा है 4:1, तो सॉल्व करोगे तो मिल्क कितना आएगा 4x आएगा, ठीक है, और वाटर कितना आएगा 1x आएगा, समझ में आ गया, ओके। और हम देखो क्या अब रिप्लेस से सॉल्व करेंगे, क्या रिप्लेस कितना हो रहा है 10 लीटर हमको रिप्लेस करना है, क्या 10 लीटर रिप्लेस कर रहा है, तो 10 जो रिप्लेस कर रहे हैं उसमें भी क्या मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा 4:1 ही होगा कि नहीं होगा, ओके। तो ये कितना हुआ 5, तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी है 4/5 इंटू 10, वाटर की क्वांटिटी कितना है 1/5 इंटू 10, तो सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 8 लीटर, ठीक है ना, और ये कितना आएगा 2 लीटर आएगा, वाटर कितना है 2 लीटर आया, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, तो उस अगर मिक्सचर में 10 लीटर हम हटाते हैं तो मिल्क कितना हटता है 8 लीटर हटता है, ठीक है ना, और वाटर कितना हटता है 2 लीटर हटता है, ठीक है। बट इसमें कितना 10 लीटर वाटर ऐड करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ओरिजिनल रिलेशन हो जाएगा कितना हो जाएगा मिक्सचर का जो ओरिजिनल रेशियो दे रखा है, सॉरी मिक्सचर के बाद जो रेशियो दे रखा है कितना दे रखा है 2:1, 2:3 दे रखा है। तो 2:3 में क्या मिल्क तो कितना था 4x था, 4x में 8 लीटर क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 8 लीटर क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, ओके। अब देखो वाटर कितना था वाटर x था, ठीक है, x में कितना 2 लीटर यहाँ गया और 10 लीटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा वो x -2, ये चला गया रिप्लेस करने पर, और इसमें 10 लीटर ऐड कर रहे हैं तो कितना +10, तो यहाँ पर सॉल्व करोगे 2/3 = 4x - 8/x + 8, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो कर लेना सॉल्व, x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 4 लीटर, x की वैल्यू कितनी आएगी 4 लीटर जाएगी, कितनी आएगी 4 लीटर। तो कह रहा है मिल्क की क्वांटिटी बताइए, ठीक है, तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, मिल्क की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 4x, कितना 4x था तो कितना हो जाएगा 4 × 4, कितना हो जाएगा 40 लीटर आएगा, कितना 40 लीटर हमारा आंसर आ जाएगा, समझ में आ गया, ओके। अगला क्वेश्चन कौन सा दे रखा है, कह रहा है ए एंड बी आर 2 मिक्सचर, हमारे ए और बी क्या है 2 मिक्सचर हैं ऑफ मिल्क एंड वाटर, किस किस के मिल्क एंड वाटर के हैं, विच आर प्रिपेयर द मिक्सचर इज द रेशियो ऑफ कितना 7:11 एंड 7:2, मतलब क्या ए में कितना होगा इतना रेशियो दे रखा है, बी का रेशियो कितना दे रखा है इतना दे रखा है। इफ़ इक्वल क्वांटिटी ऑफ दिस 2 मिक्सचर, इन दोनों क्या इक्वल क्वांटिटी है, ठीक है, इन दोनों क्या इक्वल क्वांटिटी है, आर द मिक्सअप
इन दोनों क्या मिक्स कर दिया जाता है, व्हाट इज़ दी रिजल्टेंट रेशियो ऑफ देम, कह रहा है मिक्स करने के बाद जो रिजल्टेंट रेशियो होगा वो कितना होगा। ठीक है, सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। कैसे, हमारा जो ए था ये बी था, ठीक है, तो ए और बी में कितना कितना रेशियो दे रखा है, 7:11, तो सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 18 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 7/18:11/18। ठीक है, ये क्या जाए, पहले का मिक्सर आ जाएगा, दूसरे का करा कितना, 7+2 कितना 9 हुआ, तो दूसरे वाले कितना जाएगा, 7/9:2/9। समझ में आ गया, ओके। अब कह रहा है इन दोनों को मिक्स किया जाता है। याद रखना, अगर कोई भी दो मिक्सचर को मिक्स किया जाता है तो उनके रेशियो ऐड हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, सेव ये मिल्क वाटर का रेशियो दे रखा था, तो मिल्क मिल्क ऐड हो जाएगा, वाटर वाटर का ऐड हो जाएगा, और दोनों के बीच में क्या रेशियो लग जाएगा। तो क्या 7/18 या 7/9 को दोनों ऐड कर देंगे यहाँ पर, 11/18 और 2/9 को यहाँ ऐड करके रेशियो लगा देंगे, तो हमारा पूरा आंसर आएगा, कितना आएगा, इतना आएगा। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद इतना आएगा, 18 से डिवाइड करोगे तो 18 से डिवाइड करोगे 18 गायब हो जाएगा, और पूरे में 3 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा, 7:5 आ जाएगा हमारा प्योर आंसर। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है, हमको दो मिक्सचर दे रखे थे, इन दोनों के रेशियो दे रखे थे। ठीक है, तो इन देखो 7+11 कितना हुआ, 18 हुआ, 7:2 कितना हुआ, 9 हुआ, तो इन दोनों को पहले 18 और 2 का 18 और 9 का एलसीएम लोगे, कितना आएगा, 18 आएगा। तो यहाँ पे तो 18 है तो किसी का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बट यहाँ पर कितना है, 9 है, तो यहाँ कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों के इसका तो सेम ही, गलत हो गया, हाँ ये 7 है, कितना है, ये 7 है, तो इतना ये रेशियो सेम ही रहेगा, ये चेंज हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हुआ 14 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। तो मिल्क और वाटर का रेशियो पूछा था, तो मिल्क का रेशियो कितना हुआ, 21, और वाटर का कितना हुआ, 15 हुआ, 3 से डिवाइड करोगे तो इतना हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो दो मेथड मैंने बताए, दो मेथड उसी का भी यूज करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगला क्वेश्चन दे रखा है, 3 कंटेनर इज इक्वल कैपेसिटी कंटेन इतना 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 ऑफ मिल्क। ठीक है, कह रहा है 3 कंटेनर है जिसमें मिल्क मिल्क दे रखा है, इतना है पहले में, दूसरे में इतना है, तीसरे में इतना है, और रिमेनिंग क्या है, वाटर। रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ दी कंटेनर कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर, जो बचा हुआ पार्ट है उसमें क्या वाटर भरा हुआ है। ठीक है, ओके, ठीक है, एंड कंटेन आर मिक्सअप अनफिल्ड अप एनोदर लार्ज कंटेनर। कह रहा है इन सारे तीनों कंटेनरों को एक लार्ज वाटर में या लार्ज कंटेनर में हम मिक्सअप कर लेंगे, तो व्हाट इज़ द रिजल्टेंट रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। ठीक है, बोला है तो इन सब का रिजल्टेंट कितना होगा। ठीक है ना, तो निकालोगे, ओके। 3 कंटेनर दे रखे थे, ठीक है, तो इन दोनों पहले का रेशियो कितना रखा, 3:2, मतलब 3/5 दे रखा था, क्या 3/5 दे रखा था, तो दूसरे कितना होगा, तो 1 में से सेपरेट करोगे तो कितना आएगा, इतना आएगा। ठीक है, बी में मिल्क वाटर मिल्क इतना दे रखा था, तो इसे 1 से सेपरेट करोगे तो इतना आएगा। ठीक है, ये दे रखा है 1 से सेपरेट करोगे तो इतना आएगा, तो ये किसकी है, वाटर की क्वांटिटी आ गई। ठीक है ना, ओके, अब क्या करेंगे, अब इस 5, 10 और 15 है क्या एलसीएम लोगे, जब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 का, इसमें 3 का, इसमें 2 का, तो जो ओवरऑल रेशियो कितना जाएगा, इसका इतना, इसका इतना आ जाएगा, इसे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा। तो मिल्क और वाटर का रेशियो पूछा था, तो मिल्क का रेशियो कितना हो जाएगा, 18 + 21 + 22, सॉल्व करो कितना 61 आएगा, और 12, 9 और 8 का तुम सॉल्व करोगे 29 आएगा, तो ये तुम्हारा क्या है, आंसर आ जाएगा। पहला मेथड ये, दूसरा मेथड क्या था, 3/5, 7/10 और 11 और 15 को एक साथ ऐड कर लो, मिल्क मिल्क को एक साथ ऐड कर लो, और वाटर वाटर को एक साथ ऐड कर लो, और दोनों के बीच लगा तो रेशियो लगा दो, तो इनको सॉल्व करोगे कितना आएगा, ये भी 61:29 आएगा। समझ में आ गया, ओके। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 2 कंटेनर ऑफ इक्वल कैपेसिटी कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, 2 कंटेनर, इसमें मिल्क और वाटर रेशियो कितना दे रखा है, इतना और इतना दे रखा है। ठीक है, respectively if these two mixture are mixed up in the ratio of 1:4, इन दोनों मिक्सचर को 1:2 के रेशियो में मिक्स करेंगे। ठीक है ना, ओके। अनइक्वल मिक्सचर है तो मिल्क और वाटर की क्वांटिटी निकालनी है। समझ में आ गया, ओके। तो पहले ऐसा मेथड क्या था, पहले का इतनी दे रखा रेशियो, दूसरे कंटेनर में इतना दे रखा रेशियो। ठीक है, तो क्या ये कितना हो जाएगा, 1 + 2 3, 7 + 2 सॉरी 5 + 2 7। ठीक है ना, समझ में आ गया।
तो इसको क्या 1:4 में इसको मिक्स किया गया है, ठीक है। तो इसको सही से लिखोगे तो क्या हो जाएगा 1/3 और 2/3 दोनों में रेशियो। इसका कितना हो जाएगा 2/7 और 5/7 दोनों का है। तो इन दोनों को 1:4 में मिक्स करके एक नया हमको सॉल्यूशन मिला है। तो कैसे सॉल्व होगा, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो इसका कितना 1 भाग और इस मिक्सचर का 4 टाइम्स ऐड कर किया गया है। तो याद रखना जो मिल्क और वाटर रेशियो होगा क्या होगा, ये प्लस ये इंटू 4। क्या बोला मैंने, ये प्लस ये इंटू 4। ऐसी वाटर कितना होगा, ये प्लस ये इंटू 4, ठीक है ना। अब इनको ऐड कर लोगे तो हमारा फाइनल रेशियो कितना आ जाएगा 31:74। आसान क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, अ बॉक्स कंटेन्स नंबर ऑफ 50 पैसे, 20 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन, ठीक है। एक बॉक्स में कितने हैं 20 पैसे, सॉरी 50 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे के कॉइन हैं। इन दी रेशियो ऑफ, किस रेशियो में है 3:4:5। इफ़ दी टोटल मनी इज़ इक्वल टू 42 रुपीज़, कह रहा है टोटल मनी कितना इतना है। तो पहला क्वेश्चन क्या, हाउ मैनी 10 रुपीज़ सॉरी 10 पैसे आर देयर, कह रहा है 10 पैसे कितने होंगे उस कंटेनर में। और व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ 50 पैसे कॉइन, कह रहा है 50 पैसे कॉइन के कितना अमाउंट होगा, ठीक है। क्या दे रखा है, गिवन क्या क्या है 50 पैसे, 20 पैसे और 10 पैसे का रेशियो दे रखा है। कितना दे रखा है 3:4:5, ठीक है। तो 50 पैसे कितने होंगे 3x होंगे, 20 पैसे कितने होंगे इतने होंगे, और 10 पैसे कितने होंगे 5x होंगे, ठीक है ना। तो जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट क्या होंगे, नंबर ऑफ कॉइन इंटू एक कॉइन का कितना अमाउंट है, ठीक है। तो इन सबको जब ऐड करोगे किसके इक्वल दे रखा है हमको 42 के इक्वल दे रखा है। तो हम क्या करेंगे 50 इंटू 3x प्लस 20 इंटू 4x प्लस 10 इंटू 5x, इन सबको ऐड करोगे कितना है 42 रुपीज़ या 4200 पैसे, ठीक है। तो इससे x निकालो तो x कितना है 15 आएगा। अब बोल रहा है कि हाउ मैनी 10 पैसे आर देयर, क्या 10 पैसे कितने होंगे, तो 10 के साथ जो अमाउंट है वो क्या 10 पैसे होंगे, तो 5x क्या होंगे 10 पैसे होंगे। तो कितने हो गए 75 कॉइन हो गए 10 पैसे के, ओके। अब कह रहा है हाउ मच अमाउंट ऑफ 50 पैसे कॉइन, तो 50 पैसे कॉइन इतने हैं, उसमें अगर 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका अमाउंट आ जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा 50 इंटू 3 इंटू 15। तो जब सॉल्व करोगे कितना आएगा 20 रुपीज़ एंड 50 पैसे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ओके। या अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 130 रुपीज़ इज डिवाइडेड अमाउंट ए बी सी, किस स्कूल में डिवाइड हो रहा है ए बी सी में डिवाइड हो रहा है, सच दैट ए गेट 6/13 ऑफ व्हाट बी एंड सी टुगेदर गेट। कह रहा है ए के पास कितना रुपीज़ है 6/13 किसके टाइम्स हैं बी और सी को अगर ऐड कर दें तो वो ए कितना है 6/13 टाइम है। तो कह रहा है एंड बी गेट 5/14 ऑफ व्हाट ए एंड सी टुगेदर, ये मतलब क्या है बी के पास कितना रुपया है 5/14 टाइम्स जो ए और सी के पास है, ठीक है ना, ये दे रखा है। तो कह रहा है व्हाट इज़ द इंडिविजुअल शेयर ऑफ सी, सी का इंडिविजुअल शेयर कितना होगा। हम क्या गिवन था ए किसके बराबर 6/13 और बी प्लस सी, और बी के क्या दे रखा है 5/14 ए प्लस सी, ठीक है ना। तो हम क्या निकालेंगे ए अपॉन बी, बी प्लस सी की साइड ले जाएंगे तो ए अपॉन बी प्लस सी इतना आ जाएगा, और बी अपॉन ए प्लस सी कितना आ जाएगा 5/14 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब इन दोनों का रेशियो इतना दे रखा है, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो इतना दे रखा है, ठीक है ना, ये पता पड़ गया, ठीक है। तो इसका टोटल कितना 19 हो रहा है, इसका भी कितना हो रहा है 19 हो रहा है। याद रखना अगर तीनों चीज़ इन्वॉल्व है, क्या ए बी सी इन्वॉल्व है, तो अगर बोले ए रेशियो बी प्लस सी दे रखा है तो ए का अमाउंट कितना होगा, तो ए का अमाउंट क्या होगा 6/19 इंटू इतना। याद रखना कि जितना रुपए जितने बंदों में डिवाइड होता है उनका रेशियो दे रखा है, ठीक है ना। तो वो अगर इंडिविजुअल पूछे कि ए का कितना होगा तो ए का कितना होगा 6/19 इंटू इतना, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या तीनों बंदे इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही अब बोले ए और बी सी का रेशियो कितना होगा, ए का रेशियो कितना दे रखा है 6 दे रखा है, ठीक है, बी का रेशियो कितना दे रखा है 5 दे रखा है, तो सी का कितना होगा दोनों सेम है ना। तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 6 11 माइनस 19 से सब्ट्रैक्ट करो कितना 8 आएगा, ठीक है। तो ए बी सी का रेशियो कितना इतना हो जाएगा, सी का इंडिविजुअल पूछा है तो क्या हो जाएगा 8/19 या 8/19
90 इंटू 5130 सॉल्व करने के बाद 2160 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन देखो, उसमें पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है 1760 रुपीज़ में से ए गेट 3/8 ऑफ वाट बी एंड सी टुगेदर। मतलब क्या, ए कितना है, 3/8 टाइम्स ऑफ बी और सी जो उनके पास रुपीज़ है। ठीक है ना, ओके। एंड बी गेट 5/11 ऑफ वाट ए एंड सी टुगेदर गेट। क्या करना, डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल सोर्स ऑफ ए एंड बी और क्या इंडिविजुअल सोर्स ऑफ सी। तो सी के पास कितना होगा और बी सी में कितना डिफरेंस, ये निकालना। ठीक है, ओके। हम क्या दे रखा है, ए टू बी प्लस सी दे रखा है इतना, और बी टू ए प्लस सी कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। ओवरऑल कितना हुआ, 11 हुआ। ओवरऑल कितना हुआ, 16 हुआ। ठीक है, मैंने क्या बोला था, अगर ऐसा ये किस में 3 लोगों में डिवाइड हो रहा है, ए बी सी, तो उन तीनों में रिलेशन दे रखा है। तो ए का ए का कितना अमाउंट होगा, 3/11 इंटू दिस। ठीक है, तो कितना आएगा, इतना आएगा। और बी का और बी ए प्लस सी का रेशो इतना दे रखा है, तो बी का अमाउंट कितना होगा, 5। कुछ गलत है क्या? हाँ सॉरी, यहाँ पर कितना है, 5 है, 8 नहीं है। क्या है, गलत कर दिया। तो कितना, 5/11। सॉरी, गलत कर दिया मैंने। ठीक है, ये क्या होगा, 5/16। क्या, 5/16, क्योंकि बी का रेशियो दे रखा है, बी और सी का रेशियो दे रखा है इतना, तो कितना होगा, 5/16 इंटू इतना। जब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, इसको सॉल्व करके देखो, 16 1 जा 16, 1 टाइम्स गया, 1 बचा, तो 16 1 जा 16 और 1 0। हाँ, सॉल्यूशन ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू गलत लिख दी थी मैंने। तो क्या हो जाएगा, 5/16 इंटू दिस। तो सॉल्व करने पर कितना आएगा, 550 आएगा। ठीक है, हमको ए दे रखा, बी दे रखा, तो पहले आंसर आ गया, डिफरेंस निकालना है। तो इसमें से सेपरेट कर दोगे तो हमारा कितना, 70 रुपीज़ आ जाएगा ए और बी में डिफरेंस। सी में पूछा, सी में कितना होगा, तो ए बी प्लस सी, इसकी पूरी वैल्यू दे रखी, कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है, 1760। उसमें से ए प्लस बी को हटा देंगे, ए की अमाउंट कितना था, बी इतना था, बी का अमाउंट इतना है, इन दोनों को हटा दो, सी का अमाउंट आ जाएगा। तो कितना आएगा, 730 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं काफ़ी बार। ठीक है, कह रहा है 5 पेंसिल की कॉस्ट सॉरी सॉरी कह रहा है 5 पेन की कॉस्ट कितनी है, 7 पेंसिल के इक्वल है। और कह रहा है 21 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, 10 बुक्स के इक्वल है। 16 बुक इक्वल है 9 बॉक्सेस, और 2 बॉक्स के रुपीज़ दे रखे हैं इतने। तो हम कहना 2 पेन की कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, याद रखना, 2 पेन की कॉस्ट, 2 बॉक्स की कॉस्ट कितनी रखी, इतनी दे रखी है। तो 1 बॉक्स की कॉस्ट कितनी होगी, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इससे हम 1 बुक की निकालेंगे, तो क्या करेंगे, 1 बुक इक्वल टू 9/16 इंटू एक बॉक्स की, एक बॉक्स का अमाउंट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9/16 इंटू एक बॉक्स कितने का, इतने का था। एक बुक का आ गया है, तो एक पेंसिल का निकाल लोगे, तो एक पेंसिल क्या हुआ, 10/21 इंटू बुक का अमाउंट। ठीक है, तो 10/21 इंटू बुक का अमाउंट कितना था, इतना था। तो एक पेंसिल का अमाउंट आ गया। ठीक है, अब क्या, एक पेन का अमाउंट निकालना, पेन का अमाउंट कितना होगा, 7/5 इंटू एक पेंसिल का अमाउंट, 7/5 इंटू एक पेंसिल का अमाउंट। ठीक है, याद रखना, अगर इन सब का रेशियो दे रखा है, ठीक है ना, तो बोलिए बुक का कितना होगा, 9/16। ठीक है, पेंसिल का बोले तो क्या कह रहा है, इन सब का मल्टीप्लाई अपॉन इन सब का मल्टीप्लाई। ठीक है, एक पेन का पूछे तो इन सब का मल्टीप्लाई अपॉन इन सब का मल्टीप्लाई, तो वही तो लिख रहा है, इन सब का मल्टीप्लाई अपॉन इन सब का मल्टीप्लाई। ठीक है ना, ये क्या, एक पेन की आ जाएगी, एक पेन कितना आ गया, इतना अमाउंट आ गया। अब बोल रहा है 2 पेन कितना होगा, जब एक पेन का इतना है तो 2 पेन कितना हो जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया है हर एक एग्जाम में। ठीक है ना, ओके।